Hello children, this video is for class 10th subject science chemistry chapter 3 metals and non-metals. It carry 5 marks for CBSE board point of view. First, in this video we study about chemical properties of metals. Reaction of metal with air. Air means oxygen. Metals combine with oxygen to form metal oxide. When metal react with oxygen to form metal oxide. जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा? मेटल ऑक्साइड. एग्जाम्पल 2Cu plus O2 gives 2CuO. Cu stand for copper which is metal. O stand for oxygen gives 2CuO. CuO stand for copper oxide. Next example 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3 means Al stand for aluminium, O stand for oxygen. So when aluminium react with oxygen to form aluminium oxide. Amphoteric oxide, metal oxide which react with both acids as well as base to produce salt and water are called amphoteric oxide. ऐसे मेटल ऑक्साइड जो दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर हमें कौन सी चीज़ देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? Metal oxide which react with both acids as well as base to produce salt and water are called amphoteric oxide. Example Al2O3 plus 6HCl gives 2AlCl3 plus H2O. Al2O3 aluminium oxide means metal oxide plus 6HCl means acid gives AlCl3 salt plus H2O water. Next example Al2O3 plus 2NaOH. Al2O3 means aluminium oxide metal oxide plus 2NaOH. 2NaOH means base gives 2NaLO2 plus H2O means salt plus water. तो मेटल ऑक्साइड जो दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. नाउ डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन. अलग अलग प्रकार के मेटल ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं. फर्स्ट सोडियम Na एंड पोटेशियम K react so vigorously that they catch fire if kept in open place. So they are kept immersed in kerosene oil. सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ बहुत हाईली रिएक्ट करते हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं? दे कैच फायर. और उस चीज़ को बचाने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं. ठीक है, केमिस्ट्री लैब में आपको ये हम सोडियम और पोटेशियम का लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि जब सोडियम और पोटेशियम को हम ओपनली ट्रीट करते हैं एयर के साथ तो दे कैच फायर. नाउ सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Pb means Pb stand for lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation. जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और अपने ऊपर एक थिन लेयर बना लेते हैं जिसके कारण वो दोबारा से फिर से ऑक्सीडेशन नहीं होने देते और वो मेटल की सरफेस को प्रिवेंट करते हैं. Fe does not burn on heating. आयरन जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसे जब हम आग में रखते हैं और हीट करते हैं तो दे डोंट कैच फायर. बट आयरन फिलिंग्स बर्न रैपिडली. मीन्स जो आयरन फिलिंग्स होते हैं, आयरन फिलिंग्स मीन्स आयरन पाउडर. आयरन का जो पाउडर फॉर्म होता है उसे हम जब बर्न करते हैं तो दे कैच फायर. नाउ Cu कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो अपने ऊपर क्या बना लेता है? ब्लैक कोटेड थिन लेयर बना लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. Au एंड Ag गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. जो हमारा गोल्ड होता है और सिल्वर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज of metals, reaction of metal with water.
जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल 2Na सोडियम react with water H2O gives NaOH plus H2. NaOH means sodium hydroxide plus H2 hydrogen gas. Ca calcium plus H2O gives CaOH twice calcium hydroxide plus H2 hydrogen gas. 3Fe, Fe stand for iron. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 iron ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड प्लस 4H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। अलग अलग प्रकार के मेटल अलग अलग वाटर के फॉर्म को रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। Na stand for sodium, K stand for potassium and Ca stand for calcium react with cold water। ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम Al, Fe आयरन एंड Zn जिंक रिएक्ट विथ स्टीम। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम के स्टैंड फॉर भाप। Mg रिएक्ट विथ hot water। magnesium symbol is what, Mg react with hot water, गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं पानी की सतह पर फ्लोट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी ये रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को कहाँ ले जाते हैं, वाटर की अपर सरफेस में। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर। Au, Ag कॉपर एंड Pb lead does not react with water। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। Third chemical properties of metal is what? Reaction of metal with acids. When metal react with dilute acid gives salt plus hydrogen। जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल Fe स्टैंड फॉर आयरन प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives FeCl2 plus H2। FeCl2 means ferric chloride means which is salt plus H2 hydrogen gas। 2Al plus 6HCl। 2Al मतलब aluminium react with hydrochloric acid HCl gives AlCl3 aluminium chloride plus 3H2 hydrogen gas। तो basic property, third properties of metal is what? When metal react with dilute acid gives salt plus hydrogen। Fourth properties, chemical properties of metal is what? Reaction of metal with solution of other metal salt। Metal A plus salt solution B gives salt solution A plus metal B। जब भी कोई एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है या मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब भी कोई एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्यूशन से मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4। Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। आयरन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, तो आयरन ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। तो Fe ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब हमें ये पता करने के लिए कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, तो इसे पता करने के लिए हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज।
नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन डीपली करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज़ से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताएंगे। सभी लोग ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान से पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। जहाँ भी आपको पर्सनली कोई भी टॉपिक पे डाउट होता है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बहुत ही फ्रेश माइंड से ये वीडियो देखें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।